नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आपको हम जो झांसी के नए डेवलपमेंट होते हैं उसको लेकर हर पल की अपडेट देते रहते हैं। झांसी के ग्वालियर रोड पर जो 4 लाइन ओवरब्रिज बनाया गया है उसको लेकर हमने आपको शुरू से अपडेट दी है। अभी हम एक नई ताज़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं और आपको फ़िलहाल यहाँ जो 2 नई अपडेट हैं वो बताते हैं। ये मार्ग जो आप देख रहे हैं पहले सिंगल मार्ग हुआ करता था, अब यहाँ 4 लाइन जो ओवरब्रिज बना है उससे यातायात की तो यहाँ समस्या खत्म हुई है। साथ में झांसी को पहला 4 लाइन ओवरब्रिज भी मिला है। ओवरब्रिज सीपरी बाजार में भी है, लेकिन 4 लाइन ओवरब्रिज ये झांसी का पहला है। एक मार्ग इसका शुरू हो चुका है जिस पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो बस जा रही है इस मार्ग से आप सफ़र करते हैं, चाहे वह ग्वालियर की तरफ जाने के लिए हो या ग्वालियर से आने के लिए हो। दूसरा जो मार्ग है 4 लाइन का वो तैयार हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि 2024 की शुरुआती महीनों में ही यह बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इसके लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की बहुत कम संभावना है। सबसे पहले हम यह बताते हैं कि यह जो 4 लाइन ओवरब्रिज जब बना था उस समय उद्घाटन के समय झांसी के सांसद अनुराग शर्मा ने सेतु निगम के अधिकारियों से यहाँ कुछ जो समस्याएं रह गई थी, जो कार्य पूरे नहीं होते, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें आपने देखा हो कि यहाँ पर जो पुल के ऊपर लाइटें अब लग गई हैं वो पहले नहीं लगी थी। अब यहाँ पर सेतु निगम के द्वारा ये देख सकते हैं आप लाइटें लगा दी गई हैं ओवरब्रिज पर, ताकि रात के समय इस ब्रिज पर अंधेरा ना रहे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झांसी के जो 4 लाइन ओवरब्रिज के एक हिस्से में जहां यातायात चालू है वहां पर अब लाइटें लगा दी गई हैं और उस तरफ भी जो आप लाइट का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं वो जो संपर्क मार्ग होता है वो भी अंधेरे में ना रहे, इसलिए दोनों तरफ ये लाइटें लगाई गई हैं। तो ये बड़ी आपको एक अपडेट दे रहे हैं हम झांसी में कि झांसी का जो 4 लाइन ओवरब्रिज है उसके एक हिस्से में जिसमें यातायात चालू है उसके ऊपर अब लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि रात के समय आप यहाँ पर जब वाहन दौड़ाते हैं तो आपको अंधेरे का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हम जिस हिस्से पर चल रहे हैं यह ओवरब्रिज का दूसरा हिस्सा है जो कि निर्माणाधीन है और इसके निर्माण का कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर यातायात लगातार भागदौड़ करने लगा है और जिस रास्ते पर हमेशा यातायात को लेकर समस्या बनी रहती थी आज वह पूरी तरह से सुगम यातायात वाला रास्ता बन गया है। तो फिलहाल ये हमने आपको दिखाया कि ये देख सकते हैं जो दोनों तरफ अभी लाइटिंग लगेंगी, क्योंकि इस तरफ का हिस्सा भी बनने को बाकी है, लेकिन जिस तरफ यातायात चालू है वहाँ पर पूरे हिस्से में अब ये लाइटें आपको नज़र आएंगी और रात के समय इन लाइटों का शाम को जब लाइटें खोली जाती हैं तब ओवरब्रिज का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसके साथ ही जो ये दीवारें हैं इन्हें भी रंग दिया गया। हालांकि बहुत गंदी बात है कि हमारे लोग इन जगह ये देख सकते हैं जगह जगह गुटखा थूक देते हैं, पान खाकर थूक देते हैं। ये लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो भी संपत्ति है उसमें पैसा जनता का लगता है और जनता की सुविधा के लिए ही सरकारें इनका निर्माण कराती हैं। यदि हम इन्हें साफ नहीं रख सकते हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए हम ही गुनाहगार माने जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग की गई, लेकिन पूरी दीवारें जो यहाँ से वाहन वाले निकलते हैं, लोग पैदल निकलते हैं, वह लगातार दोनों तरफ की दीवारों पर थूक रहे हैं। ये बहुत गलत बात है और इसको करने वाले जो लोग भी हैं, हम मार्केट संवाद भी आपसे अपील करेगा
कि जब भी आप इस ओवरब्रिज से निकलें तो दीवारों पर इस प्रकार से थूका थाकी ना करें। इससे आप देख सकते हैं कितनी दीवार गंदी है। यदि आपने थूका नहीं होता तो ये दीवारें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती। और ये दूसरे तरफ का भी हम आपको लगातार हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ पर काम जारी है। और देख सकते हैं कि जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले मिस्त्री हैं, वो किस जोखिम के साथ में काम करते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप ये निर्माण के लिए किस ऊंचाई पर टंकर काम करते हैं। बहुत ही मेहनत और हिम्मत का काम होता है। ये पूरी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं और ज़मीन से कई फुट ऊंचाई पर लटके हुए हैं। मिस्त्री साहब, इनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। तो ये आप देखिएगा कि किस प्रकार आपके शहर में जो भी निर्माण कार्य होते हैं विकास को लेकर, चाहे पुल बनना हो या पार्क बनना हो या कुछ भी बनना हो, उस निर्माण में किस प्रकार से मजदूरों का जो मेहनत होती है, मिस्त्रियों की जो दिमाग होते हैं वो लगते हैं और हम लोग उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। तो हमें मजदूरों को और मिस्त्रियों की भी धन्यवाद करना चाहिए सरकारों के साथ में कि यह लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम करते हैं। हालांकि इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कितने जोखिम भरे माहौल में ये लोग काम करते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट हमने आपको दिखाई कि झांसी के अब जो ग्वालियर रोड के 4 लाइन के ओवरब्रिज के हिस्से में जहां यातायात चालू है, वहां लाइटिंग की व्यवस्था अब कर दी गई है ताकि आप रात के समय जब यहां से निकलें तो अब आपको इस मार्ग पर अंधेरा नहीं दिखाई देगा। यहाँ से शहर भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जैसा कि हम आपको दिखाते भी हैं और एक हल्की सी झलक दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं दूर तक आपको पूरा जो शहर का हिस्सा है वह नज़र आ रहा होगा। बहुत खूबसूरत मनोहारी दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। निर्माण कार्य से लेकर भागते दौड़ते वाहन और दूर दूर तक नज़र आती झांसी। और यह वो हिस्सा है जिसे इंद्रधनुषी रूप में कहा जा रहा है। पहली बार झांसी में इस टाइप से ओवरब्रिज का हिस्सा बनाया गया है। दूसरे हिस्से की भी तैयारियां चल रही हैं। यह हिस्से का निर्माण रेलवे के द्वारा किया जाता है और यह वो इंद्रधनुषी आकार है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से ये रेलवे लाइन है नीचे, जो कि झांसी स्टेशन के लिए जाती है। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। दूसरे हिस्से का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से जारी है और आप दूर तक देख सकते हैं जो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें हैं, वह आपको दूर तक दोनों हिस्सों में नज़र आने लगी हैं। तो ये बड़ा ही अपडेट के साथ में हमने आपको एक नई जानकारी दी है। ये यदि आपको अब ग्वालियर रोड के इस ओवरब्रिज के हिस्से पर सफ़र कर रहे हैं तो आपको रात के समय अब अंधेरे में सफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस हिस्से में दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन हमारा आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि इस मार्ग से जब भी निकलें तो कृपया दोनों तरफ की दीवारों पर थूकें नहीं, गंदगी ना करें, क्योंकि यह हमारी आपकी संपत्ति है। यह दूसरा हिस्सा यहाँ से इतनी दूर रहेगा। कुछ हिस्से का जो पुल के दूसरे हिस्से के भाग की यह दूरी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद फिर आगे जाके यह दूरी मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह दूरी आपको नज़र आ रही होगी और यह एक पिलर जिसका निर्माण कार्य हो रहा है, वह देख सकते हैं किस प्रकार यह पिलर बनेगा। इसके ऊपर ही रेलवे के हिस्से का निर्माण होना है, जो रेलवे अपने लिए तैयारियां कर रही है और इसके बाद ऊपरी हिस्से का काम रेलवे के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल अब आप दूर दूर तक यहाँ पर लाइटें देख रहे हैं जो लग गई हैं और दूसरे हिस्से के निर्माण की प्रक्रिया भी आपने देखी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।
झांसी।